हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। पेपर टेस्ट नंबर 189 इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स एंड एग्जाम्स। किसी भी जॉब के लिए ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे स्कॉलरशिप की टेस्ट हो या कोई यूनिवर्सिटी की एडमिशन की टेस्ट हो या असिस्टेंट की जॉब जैसे एएसआई वगैरह या कोई भी जॉब हो, ऑफिस असिस्टेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर, सबके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखिएगा। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स स्टैंड्स फॉर, ब्रिक्स जो है बी फॉर ब्राज़ील एंड आर फॉर रशिया है, एंड उसके अलावा आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। ये पहले ब्रिक हुआ करता था, BRIC। ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन 16 जून 2009। उसके बाद जो है साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था 2010 में, दिसंबर का मंथ 2010 में इसने ज्वाइन किया। पहले जो थे फाउंडिंग मेंबर्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी रिवर्स आर देयर इन पंजाब। पंजाब पाकिस्तान में 5 रिवर्स हैं। पंज आब, ये जाना ही इस हिसाब से ज़्यादा है, पंज आब यानी पंजाब। पंज कहते हैं 5 को, आब यानी कि दरिया, रिवर्स। सो इसमें कौन कौन से आते हैं नंबर, जैसे सतलज है, सतलज, उसके अलावा बियास है, उसके अलावा रावी है, उसके अलावा चेनाब है, ये रिवर्स के नाम हैं, और झेलम, ये आपने नाम सुने होंगे। 5 रिवर्स। नंबर क्वेश्चन 3 है, ओल्डेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे पुराना जो बैराज है, कोटरी भी नहीं, गुड्डू भी नहीं, सिंध भी नहीं, सक्खर बैराज है। क्योंकि सक्खर बैराज 1923 से बनाना स्टार्ट हुआ और इफ्तिताह हुआ 1932 को, जिसको लियाल्ड बैराज भी कहा जाता है। इसके बाद है हना लेक। हना लेक इज़ इन विच प्रोविंस। हना लेक जो है ये नियर क्वेटा है इन बलूचिस्तान। ये क्वेश्चन पास पेपर से कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे ब्रिक का जो है अभी एक मीटअप हुआ था रशिया में, सो इस लिहाज से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नंबर 5 पे देखें तो ये सीरीज़ है, इसके बाद क्या आएगा। अगर आप लेट्स सपोज अगर ABC लिखते हैं तो देखें ABCDEFGHIJKL, तो देखें पहले यहाँ पे है C, उसके बाद E, फिर G, फिर I। जल्दी में लिखने का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास क्लियर है, यहाँ पे ये नहीं लिखा या ये नहीं लिखा, एक नहीं लिखा, यानी एक को छोड़ के दूसरा लिखते जा रहे हैं। सो I लिखा है, I के बाद एक नहीं लिखना, फिर K लिखना है। सो वेरी सिंपल, के इसके बाद के आएगा, सी के बाद डी नहीं लिखा, ई आया, ई के बाद एफ था, एफ नहीं लिखा, जी आया, जी के बाद एच था, एच नहीं लिखा, आई आया। इस तरह एक लेटर छोड़ना है, दूसरा लेटर लिखना है। इसके बाद है IKMO। अब यहाँ पे देखें तो ये भी देखते हैं कि आई लिखा, उसके बाद के, एल के बाद आता है एम, एम लिखा, एन नहीं है, फिर ओ लिखा। यहाँ पे देखते हैं तो ये भी इसी तरह के हैं, IKMO, IKM। अब देखें JKLMNOPQR, पी नहीं लिखेगा, अब फिर लिखेगा क्यू, यानी एक लिखते हैं और एक स्किप करते हैं, छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे बी बुक आएगा। ऐसे हिसाब से ये सेम पैटर्न है, 1 लेटर लिखते हैं, दूसरे लेटर को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। नंबर 7 देखें, एक मैथमेटिक्स का आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि बीच में प्लस है, ये देखें छोटी ब्रैकेट पहले सॉल्व करें, ये 12 ऐड करें तो 12, ये 8 में से 5 गए तो 3, 12 और 3 15, इसमें और कोई भी सिंप्लीफिकेशन नहीं, ये प्लस है बीच में, ऐड हो जाएंगे। सो ये सी। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, इसमें ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन ही नहीं थी,
वेरी इजी, 8×4 = 12, 8 में से 5 गए 3, 12 और 3 ये हो गए 15। उसके बाद ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन इज आल्सो कॉल्ड। देखिए ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जो गैस पाइपलाइन है इसको कहते हैं पीस पाइपलाइन, और ये पाइपलाइन जो है 2775 किलोमीटर लंबी है, मुल्तान पाकिस्तान तक आती है ईरान से, और ये तकरीबन 1724 माइल्स बनते हैं। उसके अलावा एटिमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, एटिमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, यानी लफ्ज़ों के डीप के तह में जाके इसकी पढ़ाई को हम एटिमोलॉजी कहते हैं। हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन सिंध, सिंध में 6 डिविजन्स हैं। करेंसी ऑफ ब्राज़ील, ब्राज़ील रियल नेम है करेंसी का, ब्राज़ील रियल द करेंसी ऑफ ब्राज़ील। In LPG, the main component is methane, hydrogen, oxygen, butane or propane or mixture of both. So LPG का मतलब होता है, ये आपको काम भी आएंगे, इसके लिए मैं लिखता हूँ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG। इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो ब्यूटेन और प्रोपेन और मिक्सचर ऑफ, मेन तौर पे ब्यूटेन इसका जो है मेन कंपोनेंट होता है, प्रोपेन भी होता है, यहाँ दोनों का मिक्सचर। ये जो है इंडस्ट्रियल में काम आता है LPG व्हीकल्स में भी काम आता है, कुकिंग के लिए भी काम आता है, और रेफ्रिजरेटर वगैरह में भी काम आता है। और सिनोनिम ऑफ सक्सेस की मीनिंग होती है कामयाबी, कामयाबी। सो ट्रिम्फ की मतलब होती है ट्रिम्फ यानी फतह। कंसाइज का मतलब होता है कि मुख्तसर। रेयर से निकला है यानी कि कोई नायाब चीज़। ट्रैंक्विल का मतलब होता है कि पुरसुकून चीज़। सो अगर सक्सेस का आप सिनोनिम देखें तो ये बनता है ट्रिम्फ यानी कि फतह, कामयाबी। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पे हम इस तरह के पेपर आपके साथ शेयर करें, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 031177999546, जिसमें हम इनके PDF असिस्टेंट के लिए तैयारी करवाएंगे, ASI और जो भी टेस्ट होते हैं इंटरव्यू वगैरह, हम सब की PDF रखते हैं इसमें, और आपको जो है कई सारे जॉब्स में हेल्प मिलेगी। एक पेड ग्रुप है और बहुत कम फीस रखी है, आप व्हाट्सअप करें तो आपको हम डिटेल सेंड कर देंगे, इंशाल्लाह आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नंबर 14 इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्पीड ऑफ वाटर। स्पीड ऑफ वाटर को मेजर करते हैं फ्लोमीटर के साथ। हु बिकेम द फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 300 टेस्ट विकेट्स। टेस्ट मैच में, टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में 300 विकेट्स ज़्यादातर जो है स्पीड में जिन्होंने हासिल की हैं वो है कैग्सो रबाडा। ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, तेज़ तरीन 300 विकेट्स इन्होंने हासिल किए हैं, साउथ अफ्रीकन बॉलर। ये लेफ्ट राइट आर्म बॉलर हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलर। तकरीबन 308 विकेट्स इन्होंने पूरी की हैं और तकरीबन 65 मैचेस इन्होंने खेली हैं, तकरीबन 118 इनिंग्स खेली हैं इन्होंने। टेस्ट में जो है इनका सबसे बॉलिंग का बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है, ODI का भी है लेकिन इससे कम। टेस्ट में इन्होंने 308 विकेट्स ली हैं। रबाडा साउथ अफ्रीकन राइट आर्म बॉलर, बैटिंग जो है लेफ्ट आर्म से करते हैं लेकिन मेनली ये बॉलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिंस October 26, 2024। अभी आपने देखा होगा कि जस्टिस याया आफरीदी जो हैं वो पाकिस्तान के 30 नंबर 30 जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ज़रूर याद करने चाहिए। अब आपको ये भी याद हो कि फर्स्ट वाला कौन था, मियाँ अब्दुल रशीद थे, मियाँ अब्दुल रशीद। So next question, how many amendments have been officially approved and
इनकॉर्पोरेटेड इन टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन टू टिल डेट। देखें अभी तक 26 अमेंडमेंट हुए हैं। ये भी आप याद करें कि 1973 वाले आइन में 26 अमेंडमेंट हो चुकी हैं। जो 25 थी वो 2018 को मई के मंथ में आई थी, जब फाटा को KPK में मर्ज किया गया था। ये भी एक अहम क्वेश्चन था जो काफ़ी बार आ रहा था। अब ये भी इंशाल्लाह आएगा, तो आपको याद होना चाहिए कि 26 अमेंडमेंट। नेक्स्ट है विच टीम वन द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका से ये जो है दुबई में वर्ल्ड कप जीता है T20 का, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप। न्यूजीलैंड दुबई में खेला था, 20 अक्टूबर को फाइनल था और तकरीबन 32 या 33 रन से ये न्यूजीलैंड की टीम जीत गई थी। इसके अलावा है हु रोट द बुक वर्ल्ड ऑर्डर, एक फेमस किताब है, हेनरी किसिंगर ने लिखा है। ये सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन 1973 से लेके 77 तक ये सेक्रेटरी रहे हैं UN के। उसके अलावा द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 18 AMU, क्योंकि पानी का जो फार्मूला है H2O। अब एटॉमिक वेट है हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक वेट, सो यहाँ पे हैं 2, सो 2 हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है 16, सो ये 16 ऐड करेंगे तो ये 18 बन जाते हैं AMU। उसके अलावा वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड। ये जो क्वेश्चन है ये आप मुझे कमेंट्स में बताएं। कमेंट्स में आपके पास मैं 2 ऑप्शन देता हूँ आपको, या पीरियड्स हैं या ये ग्रुप्स हैं। सो कमेंट में आपकी भी इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। उसके अलावा पीस मेमोरियल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री, ये भी बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जापान में है। ये हिरोशिमा एक सिटी है जापान में, जिसमें ये एक पार्क वाक़ है। उसके अलावा हु वन द 2024 नोबेल प्राइज़ इन द इकोनॉमिक साइंस में जो है साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन और डैरन एसमोक्लू, इन तीनों ने जो है इकोनॉमिक साइंस में नोबेल प्राइज़ जीता है। एप्पल इज़ रिच इन, एप्पल जो है वो आयरन में काफ़ी रिच हैं, सो इसी वजह से हमें एप्पल डेली के बेस पे खाना चाहिए। आपने सुना होगा कि एक सेब हमें डॉक्टर से हमेशा दूर करता है। सो आयरन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। यू कैन गूगल फॉर मोर डिटेल्स कि आयरन किन किन चीज़ों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये साइंस में हम आगे MCQs हमारे मौजूद हैं, आप देखेंगे इंशाल्लाह। ऐसे इफ़ यू वाना ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, दिस इज़ आवर व्हाट्सएप नंबर है। वीडियो को एंड तक देखा करें। और जो SSU का अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है, साइकोमेट्रिक टेस्ट है इनके लिए भी हम इंशाल्लाह वीडियोस बनाएंगे, हम सबकी तैयारी कराएंगे, चाहे ASI हो और असिस्टेंट की चाहे टेस्ट हो या कोई भी जॉब हो, असिस्टेंट डायरेक्टर, हम जितनी भी आपकी हेल्प कर सकें इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।